हेलो बच्चों। तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है। हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में सोल्व किए हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। बट क्वेश्चन सोल्व करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा, क्या उसका फार्मूला है, क्या प्रोसेस है। तो एक बार एक नज़र से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है ना, तो इसमें एक्चुअली में इरेशनल नंबर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, नंबर सिस्टम के अंदर मैं रियल नंबर की बातें कर रहा हूँ, है ना। रियल नंबर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रेशनल नंबर, जो कि हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर हम लोग इंटीजर्स पढ़े थे, है ना। इंटीजर्स, चलिए इंटीजर्स, होल नंबर, है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं पिछले ही एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक, तो ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं, तो फिर दोबारा पढ़ना है? नो, दोबारा नहीं पढ़ना है इसको। अब क्या करेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है किस फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब P/Q के फॉर्म में होता है तो मान के चलो कि 10/2 कर सकते हैं। क्या ये डिवाइड होगा? डिवाइड होगा, यस डिवाइड होगा। 2 5 जा 10। तो ये क्या है? कंप्लीट डिवाइड। क्या बोलेंगे इसको? कंप्लीट डिवाइड, है ना। इसको हम लोग कंप्लीट डिवाइड बोलेंगे। ठीक है, तो भाई ये कंप्लीट डिवाइड है, तो इनकम्प्लीट क्या होता है? देखो, इनकम्प्लीट नहीं होता है। क्या होता है? अब इसमें सुनो, देखो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। तो देखो ये जो है ना, P/Q के जो फॉर्म में है, इसको 2 टाइप्स में रख सकते हैं। ध्यान से सुनना। एक टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ना। तो मैं बता रहा हूं, जो टर्मिनेटिंग है वो क्या है? डेसिमल है। क्या है? डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी डेसिमल है। अब बात माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सर क्या बता रहे हो, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो देखो, एक डिवाइड होता है जो मैं अभी करके दिखाया कि 10 में 2 से जब डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, है ना। जैसे कि 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फुली कंप्लीट, एक बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक हम लोग डिवाइड करते हैं कि वो कंप्लीट होता ही नहीं है। जैसे कि 10/4, 10/4, बात समझना। अब 4 2 जा क्या होता है? 8। कैरी बचा, सॉरी बचा कितना? 2। अब 2 बचा तो 2 तो 4 से छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। 2 के बाद 0 बैठाते हैं तो 20 हो गया, और 4 5 या 20। तो देखो ये क्या है कि ये भी डिवाइड हो गया, बट क्या है? डेसिमल में। क्या होता है? डेसिमल में डिवाइड होता है। ठीक है ना। तो जो डेसिमल में डिवाइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब डिवाइड रूल में ऐसे भी करके देख लो आप लोग, जैसे कि 2 5 जा 10, रिमाइंडर नहीं बचा। रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक, एक होता है जैसे ये 10, 4 2 जा 8, 2, और
यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 और 4 5 जा 20। तो इसमें भी डेसिमल नहीं बचा। क्या है? डेसिमल नहीं बचा। तो कहने सॉरी डेसिमल बोल रहे हैं, सॉरी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0। तो कहने का मतलब कि ये जो डिवाइड है ये कंप्लीट डिवाइड है ना, कि 10 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर इसका 0 बच रहा है। ये जो है कि ये भी डिवाइड हो रहा है, बट पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 हो रहा है। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद भी है ना, पॉइंट के बाद भी अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 बचे, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है अब समझो। जैसे कि 10 है और 3 से डिवाइड किए, तो 3 3 से क्या हो जाता है 9, तो 1। अब यहाँ पॉइंट डालेंगे 0, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये होते रहेगा, कंप्लीट होगा ही नहीं, ये कंप्लीट होगा ही नहीं। देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, पॉइंट के बाद ये भी कंप्लीट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। हर बार 1 रिमाइंडर आ ही रहा है, इसका 1 रिमाइंडर आ ही रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस फ्रैक्शन को बोलेंगे क्या, डिवाइड को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो हो क्या रहा है, ये डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट। क्या हो रहा है, रिपीट। ठीक है ना, ये सारे किस में है, ये रेशनल नंबर, इरेशनल मत समझना, ये सारे मैं रेशनल नंबर का बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये भी जो होता है ना नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में रिपीटिंग, ये क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इरेशनल, अब बारी आती है इरेशनल की। तो इसमें इरेशनल क्या होगा, तो देखो ये तो रेशनल है कंप्लीट, ये भी रेशनल है। अब इरेशनल में देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, प्लस में ये जो नंबर है डेसिमल के बाद 3 3 3, ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपीट होता है। जैसे 3 4 3 4 3 4, ये भी रिपीट होगा। 3 5 7 3 5 7 3 5 7, वो क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। बट इरेशनल में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिपीटिंग, क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यह अब इरेशनल नंबर में बताने लगा, रेशनल के बाद मैं इरेशनल नंबर बता रहा हूं। पहला रूल, यहां रूल नंबर 1 लिख लो। रूल नंबर 1 क्या है, इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 0.01, ठीक, उसके बाद ऐसे लिखो, है ना, 01, सॉरी 1001, फिर 01। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि एंड होगा ही नहीं, बट ये क्या है, नॉन रिपीट भी है। कैसे, जैसे ये पॉइंट के बाद देखो रिपीट हो रहा है 3 3 3 3, ये रिपीट हो रहा है ना। जैसे 7 और 50 में डिवाइड करो, 7 1 जा 7 1 0, अब पॉइंट दो, 7 1 जा 7 3, ध्यान से समझना बेटा। 7 4 जा 28 2, 7 2 जा 14 6, है ना, 7 8 जा 56 4। अब क्या हो रहा है, 7 5 जा 35, है ना, फिर क्या हो जाएगा, 7 7 जा, ये 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ठीक है, 1 बचा, फिर 0, तो 7 1 जा 7, है ना, तो
10 में 7 माइनस करेंगे 3 30 हो जाएगा, फिर 7 4 जा है ना 28, ठीक है, फिर 2 7 2 जा ऐसे हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, देखो 7 1 4 2 8 5, फिर से 7 1 4 2 8 5, ऐसे ही ये रिपीट होते चला जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है, बट ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो क्या हो रहा है 0.01, उसके बाद 2 बार 01, उसके बाद 3 बार 01, उसके बाद 4 टाइम 01, है ना, है। तो ये क्या होता है नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। जैसे और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 0.02 00 0002 4 बार 02, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना। और भी है एग्जाम्पल, जैसे कि 0.54 है ना 554 ना 5। तो ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो ये आ गई बात समझ में। चलिए उसके अलावा क्या होता है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब इसको अच्छे से देख लो यहाँ पर, इसको अच्छे से देख लो यहाँ पर ना, जो समझाया हूँ क्लास 9 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ETC। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। रेशनल के अंदर इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इरेशनल, अब देखो पहला रूल तो मैं बता दिया, ये सारा चीज देखो मैं लिख दिया हूँ, है ना, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, ये है। दूसरा ये पाई भी होता है। तीसरा जो जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। अब ध्यान दो, मैं एक नंबर लिखता हूँ 0 1 2 3 4, ऐसे ही 5 9 16 20, है ना 36। अब सारे के ऊपर क्या बोल रहे हैं जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, है ना, उससे भी इरेशनल बोलते हैं। जैसे कि सब में स्क्वायर लगाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, सारे में मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, हो गया। अब कंप्लीट स्क्वायर कौन है 0 1 2 है नहीं है, उसके बाद 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4 और 36 के लिए 6। तो ये क्या है, ये तो रेशनल हो गया। और जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेशनल में √2 √3, ठीक है ना, √5 √20 √70 √15, है ना, जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, ठीक है ना, जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। क्यूब में भी ऐसा होगा, जो कंप्लीट क्यूब ना हो तो वो भी एक इरेशनल नंबर होंगे। तो इतना बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर का जो हम लोग देखेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज, देखो सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर को जब सम किया जाता है तो क्या क्या लिखा है कि नीड नॉट बी एन इरेशनल। मैं 2 इरेशनल नंबर रखा हूं, ये भी इरेशनल है, अब प्लस √5 भी इरेशनल है, बट ये क्या है इरेशनल है गया, क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। बात समझो, बात समझो, ये जो नंबर है हमेशा इरेशनल ही नहीं होगा। इरेशनल को सम करने पर क्यों ध्यान से देखो, 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। इसके पहले एक कुछ टर्म पढ़ लेते हैं तो और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या 1 2 3 4 का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, है ना, और ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करता हूं, ठीक है। सम ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल ऑलवेज।
क्या होता है? ऑलवेज। बात नहीं समझिए। सम ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे 2, अगर इसको इरेशनल से ऐड कर दिए, अगर √3 क्या है? इरेशनल, ये रेशनल और ये इरेशनल, तो ये क्या होता है? ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल होगा। क्या होगा? ये ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, प्लस में भी माइनस, डिफरेंस में भी 2 माइनस √3, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है ना? तो एक बात याद रखना कि किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को, अगर उस रेशनल में इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस करवाओगे तो ऑलवेज इरेशनल हो जाता है ना? ऑलवेज इरेशनल हो जाता है। जैसे ये 2 हो गया, प्लस माइनस। प्रोडक्ट में भी वही होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अरे 2 रेशनल है और ये 2√3, ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, इरेशनल नंबर, है ना? ये भी होगा 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन छोड़कर 5 6 7 8 क्वेश्चन सोल्व किए। कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, बट कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये भी इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है? इरेशनल। ये रेशनल इरेशनल से ऐड होकर इरेशनल हो जाता है, ये रेशनल इरेशनल से ऐड होकर इरेशनल हो जाता है। आई बात समझ में? अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। देखो, तो मैंने क्या बोला कि √3 और √5 को प्लस करेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना? 2 में √5 प्लस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल, ठीक, और ये इरेशनल, √5, ये इरेशनल और ये इरेशनल। यानी ये भी प्लस करो चाहे माइनस करो, रेशनल में इरेशनल पे प्लस करो चाहे माइनस करो, इरेशनल ही होता है। क्या ये इरेशनल होंगे? देखना है ध्यान से। देखो, 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5, रूट कैंसिल और 2 2 4, ये क्या हो गया बताइए? मैंने एक इरेशनल और ये इरेशनल को ऐड किया तो क्या हुआ? रेशनल हुआ। अरे रेशनल हुआ ना जी, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हो, जैसे कि 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3। ठीक है, तो क्योंकि दोनों इरेशनल है, मैं पीछे 5 6 7 नंबर क्वेश्चन में बताया हूँ, √3 प्लस 4 माइनस √3, रूट कैंसिल, तो ये 6 रेशनल हो गया। ठीक, चलिए, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर, है ना, नॉट बी इरेशनल। डिफरेंस 2, √5 में √3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे इरेशनल ही तो होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। √2 आएगा तो इरेशनल ही होगा, √2 भी तो इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन बोल रहा है कि इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, यानी कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही होगा, यानी कि बोलने का, कहने का मतलब कि रेशनल भी हो सकता है ना? अब इसके लिए भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हूँ कि 5 प्लस √2, ये भी एक इरेशनल हो गया। रेशनल में इरेशनल ऐड करो तो इरेशनल में हम लोग यही पढ़ कर आए हैं। या 5 माइनस √2, ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, तो देखो 5 प्लस √2 माइनस 5 माइनस √2, या इसको 3 भी कर सकता हूँ, इसको 3 कर दो। ठीक है, सॉरी, और इसको प्लस कर दो। ठीक है, कैंसिल आउट होना चाहिए। ये दोनों क्या है? इरेशनल है। अरे 5 प्लस √2 इरेशनल और 3 प्लस √2 भी इरेशनल। ठीक है ना? डिफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ।
तो 5 प्लस रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और ये ओपन करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का रूट टू प्लस माइनस कैंसिल, 5 में से 3 गया 2, ये रेशनल हो गया। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीटली हम लोग इसको बोल नहीं सकते हैं कि केवल इरेशनल होगा, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर डिड नॉट बी एन इरेशनल। रूट 3 इंटू 3 क्या हो जाता है 3, जो कि क्या है रेशनल नंबर है, बट वही रूट 3 में रूट 5 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 15, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, बट यहां पर क्या है रेशनल हो गया ना रेशनल। ठीक, अब ऑफ टू इरेशनल, जैसे कि मैं 2 रूट 3 रखा हूं और उसमें रूट 3 से डिवाइड किया, रूट 3 कैंसिल 2, ये क्या हो गया रेशनल हो गया। रूट 5 में रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही होगा, ये इरेशनल ही होगा। तो ये जो 4 एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टीज है, इसमें यही सीखने को मिला है ना कि ध्यान से देखो, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो सम करवाएंगे 2 इरेशनल का तो इरेशनल ही होगा, इरेशनल भी होगा और रेशनल भी होगा। ठीक है ना, डिफरेंस में वही है, रेशनल भी होगा इरेशनल भी होगा, प्रोडक्ट में भी रेशनल भी होगा और इरेशनल भी। देखो ना, ये रेशनल है ये इरेशनल है प्रोडक्ट में भी, और डिवाइड में ही वही रूल होगा, रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। तो समझ में आया क्या आ गया है, तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बढ़ेंगे फिर आगे की तरफ इसी एक्सरसाइज में 1.2 के लिए। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी का हम लोग एग्जाम्पल देन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।